मुंबई की एक बारिश भरी शाम थी। बाहर बिजली गरज रही थी और एक नौजवान अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा था। चेहरे पर न कोई घमंड था, न चमक, बस एक खामोश सवाल, क्या मैं वाकई वो बन सकता हूं जिसकी सबको मुझसे उम्मीद है? वो नौजवान कोई और नहीं, रणबीर कपूर था। एक ऐसा इंसान जिसने सपने सिर्फ देखे नहीं, बल्कि उनके लिए टूटा, गिरा, उठा और फिर दुनिया को अपने साथ उन सपनों में जीने पर मजबूर कर दिया। रणबीर कपूर का जन्म 28 सितंबर 1982 को मुंबई में हुआ। वो ऐसे घर में पैदा हुआ जहां सिनेमा सिर्फ पेशा नहीं, बल्कि विरासत थी। पिता आशी कपूर एक चमकता सितारा, मां नीतू सिंह अपने दौर की दिलकश अभिनेत्री, और इन दोनों का बेटा एक नया कपूर जो किस्मत से नहीं, एहसास से अभिनेता बनने वाला था। बचपन में रणबीर के आसपास रोशनी बहुत थी, लेकिन उन रोशनियों के पीछे साए भी गहरे थे। उसने अपने माता पिता के झगड़े देखे, उनके बीच की खामोशियां महसूस की, मां का स्नेह और पिता का गुस्सा। ये सब उस छोटे से लड़के के दिल में दर्ज हो गया। वो अक्सर कमरे के कोने में बैठकर फिल्मों के सीन दोहराता, जैसे अपने भीतर की उलझन को किरदारों में ढाल रहा हो। रणबीर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से की। वो पढ़ाई में ठीक था, पर उसका मन हमेशा कहीं और भटकता था, कहानियों और किरदारों की दुनिया में। जब बाकी बच्चे क्रिकेट खेलते, रणबीर खिड़की से बाहर देखते हुए किसी फिल्म का दृश्य सोचता। समय बीता और उसने तय किया कि उसे भी सिनेमा की दुनिया में जाना है, लेकिन अपनी पहचान बनाकर। कपूर्स के घर में पैदा होना अपने आप में एक बोझ था, सबकी निगाहें, सबकी उम्मीदें। इसीलिए रणबीर ने खुद को तैयार करने के लिए न्यूयॉर्क के ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। वहां उसने अभिनय की गहराई सीखी, भावनाओं को साधना सीखा और सबसे जरूरी, खुद को समझना सीखा। एक दिन उसने अपने शिक्षक से कहा, मैं अभिनेता बनना चाहता हूं, लेकिन अपने पिता की तरह नहीं। मैं वो बनना चाहता हूं जिसे लोग महसूस करें। वापस भारत लौटकर रणबीर ने अपने करियर की शुरुआत पर्दे के पीछे से की। वो संजय लीला भंसाली की फिल्म ब्लैक में असिस्टेंट डायरेक्टर बना। यहां उसने सीखा कि अभिनय सिर्फ संवाद बोलना नहीं, बल्कि खामोशी में भी एहसास जगाना होता है। भंसाली ने उसकी आंखों में कुछ देखा और अपनी अगली फिल्म सांवरिया में उसे लॉन्च करने का फैसला किया। सांवरिया 2007 में रिलीज हुई। नीले सपनों जैसी वो फिल्म रणबीर के तौलिए वाले सीन के साथ मशहूर हुई, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। सबने कहा, यह भी एक और कपूर है जो चला नहीं। मगर रणबीर ने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, अगर पहला कदम टूटकर न गिरे तो चलना कैसे सीखूंगा। इसके बाद रणबीर ने एक के बाद एक ऐसी फिल्में की जिनसे उसने अपनी पहचान बना ली। वेकअप सिड 2009 में वो आलसी, दिशाहीन लड़का था जो खुद को खोजता है। अजाब प्रेम की गजब कहानी में उसने लोगों को हंसाया और दिलों में जगह बनाई। रॉकेट सिंह में उसने दिखाया कि ईमानदारी ही असली जीत है। इन फिल्मों ने उसे आशिक कपूर का बेटा से रणबीर कपूर बना दिया। 2011 में आया उसका असली इम्तिहान, रॉकस्टार। इम्तियाज अली की इस फिल्म में रणबीर ने जॉर्डन का किरदार निभाया, जो प्यार के दर्द से राख बनकर राख से सितारा बनता है। उसकी आंखों में आग थी, उसकी आवाज में दर्द, उसकी खामोशी में तूफान। रणबीर ने कहा था, मैंने जॉर्डन को नहीं निभाया, मैं खुद जॉर्डन बन गया था। इस फिल्म ने उसे बॉलीवुड के सबसे गहरे अभिनेताओं की कतार में खड़ा कर दिया। 2012 में बार्फी आई, एक गूंगा, बहरा पर हंसमुख लड़का जो बिना शब्दों के प्यार सिखाता है। रणबीर की अदाकारी इतनी सच्ची थी कि लोग हंसते हंसते रो पड़े। इस फिल्म ने उसे सिर्फ अवार्ड नहीं, बल्कि दर्शकों का दिल जीतने वाला कलाकार बना दिया। 2013 में यह जवानी है दीवानी आई, आजादी और सपनों की तलाश में भागता हुआ बनी। इस किरदार में हर नौजवान ने खुद को देखा। रणबीर ने अपनी जिंदगी की झलक उस रोल में डाल दी। लेकिन हर ऊंचाई के बाद एक ठहराव आता है। बेशाराम, बॉम्बे वेलवेट जैसी फिल्मों ने उसे झटका दिया। साथ ही उसके निजी रिश्ते भी सुर्खियों में रहे। दीपिका पादुकोण से प्रेम और फिर अलगाव, कटरीना कैफ के साथ रिश्ता और मीडिया की बातें। पर रणबीर ने खुद को संभाला। वो हर बार गिरकर और मजबूत बनता गया। 2015 में तमाशा आई। बहुतों के लिए ये एक अजीब फिल्म थी, लेकिन जिनके दिल में एहसास था, उनके लिए ये एक आईना थी। वेद का किरदार, जो दुनिया के नियमों में अपनी पहचान खो देता है, असल में रणबीर का प्रतिबिंब था। उसने फिर दिखाया कि अभिनय सिर्फ कला नहीं, आत्मा की भाषा है। 2018 में संजू आई, संजय दत्त की जिंदगी पर बनी फिल्म। सबको लगा कोई भी इस किरदार को नहीं निभा सकता, लेकिन जब फिल्म आई तो लोग हैरान रह गए। रणबीर ने संजय दत्त को सिर्फ निभाया नहीं, जी लिया। उसकी चाल, आवाज, दर्द, सब असली लगे।
ये फिल्म रणबीर के करियर की नई सुबह थी। आशी कपूर ने गर्व से कहा, अब मेरा बेटा अभिनेता बन गया है। 2020 में जब आर्शी कपूर का निधन हुआ, रणबीर टूट गया। उसने कहा, मैंने अपने पिता को नहीं, अपने शिक्षक को खो दिया। वो कुछ समय तक बहुत शांत हो गया, पर धीरे धीरे उस खामोशी में एक नई रोशनी जन्मी। इसी दौरान उसकी जिंदगी में आलिया भट्ट आईं। ब्रह्मास्त्र की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए और 2022 में उन्होंने शादी कर ली। उसी साल उनकी बेटी राहा का जन्म हुआ। रणबीर ने कहा, जब मैंने उसे पहली बार देखा, लगा जैसे जिंदगी की सारी फिल्में मुझ पर रुक गईं। ब्रह्मास्त्र ने रणबीर को फिर से सुर्खियों में लाया और फिर एनिमल 2023 आई, एक ऐसी फिल्म जिसने उसकी क्षमता का नया चेहरा दिखाया। उसकी अदाकारी में प्यार भी था, डर भी, गुस्सा भी, दर्द भी। लोग बोले, रणबीर वो अभिनेता है जो दिल भी जगा सकता है और दहशत भी। आज रणबीर कपूर सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक एहसास का नाम है। वो हर किरदार में खुद को समा देता है। उसने कभी प्रसिद्ध के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई के लिए अभिनय किया। उसने कहा था, मैं चाहता हूं लोग मुझे स्टार नहीं, इंसान समझें। अगर मेरे किरदार उन्हें सोचने पर मजबूर करें, तो वही मेरी जीत है। रणबीर कपूर की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। एक ऐसा लड़का जो सोने के घर में पैदा हुआ, लेकिन अपनी चमक खुद गढ़ी, जिसने हार को सबक बनाया और दर्द को कला, जिसने लोगों को हंसाया, रुलाया और सोचने पर मजबूर किया। शायद यही वजह है कि जब कोई उसकी आंखों में देखता है, तो उसे एक बात महसूस होती है। ये वो अभिनेता है जो सिर्फ किरदार नहीं निभाता, बल्कि जिंदगी जीता है। रणबीर कपूर की जिंदगी सिखाती है कि शोहरत या खानदान से ज्यादा जरूरी है अपने एहसास को जिंदा रखना, क्योंकि सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें दिल के सच से देखा जाए।